जय श्री राम जी की। आप सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस का पाठ मैंने किस लिए शुरू किया है। यह रामचरितमानस सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। यह मुझे मोती मणियों से भरी हुई एक संदूक सी लगती है, और वह भी हर घर में रखी, मेरे पूजा स्थल में रखी। मुझे जानकारी ही नहीं है, और जहाँ तक जानकारी भी है, हम इसमें से कोई मोती मणि निकाल करके अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं। जिस दिन इसमें से एक भी मोतियों को निकाल करके हम अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देंगे, वह मोती हमारे जीवन को सुखों से भर देगी, और उसके बाद यह इसका गुण यह भी है कि यह समाप्त भी नहीं होगी। ऐसे मोती मणियों का खजाना श्री रामचरितमानस में है। आइए हम सभी लोग जानें और इसका प्रयोग करें। देखिए, हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं उस तरह की कोई कथा हमको नहीं कहनी है भगवान श्री राम की। हमको तो बस खाली श्री राम जी के गुणों को निकाल लेना है। और किस लिए? अपने सुखमय जीवन के लिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप अंत तक बने रहिए। इसमें आपको एक से एक रहस्यात्मक बातें जानने को मिलेंगी, जो कि आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर कर देंगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोग इसको एक काम और करिएगा कि अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके सदस्य बन जाइएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम ऐसी बातें आपको बताएंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाया करेगी। आप इसका जो है, आपको लगातार इसका लाभ मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इस पर कमेंट में आप जय श्री राम का नाम अवश्य ही लिख दिया करिए। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी किस प्रकार अपने भरत भाई को समझा रहे हैं और कैसे कैसे उनको बता रहे हैं। श्री राम के मुख की वाणी आज हम लोग सुनने चल रहे हैं। वो श्री राम जिनकी हम लोगों ने नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी जन्म जन्मांतर से पूजा की है, आज हम लोग भी कर रहे हैं। आइए उनके गुणों को हम लोग अपनाते हैं। तो देखिए कि इसके पहले तो वशिष्ठ जी ने खूब समझाया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी समझाते हुए कह क्या रहे हैं भरत जी से कि तात जाय जी करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, अपुण्य सिलोक तात तर तोरे। भगवान श्री राम अपने भाई भरत को कह रहे हैं कि अपने मन की ग्लानि को आप मिटा दीजिए, त्याग दीजिए। क्यों? कि ये जीव की गति जो होती है वह ईश्वर के अधीन होती है। इसमें जीव का कोई भी दोष नहीं होता है। और इस धरती पर तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितने भी पुण्यात्मा आज तक हुए हैं, उन सभी में आप सबसे ऊपर हैं। वे सभी आपके नीचे हैं। अपने भाई को कितनी बड़ाई दे रहे हैं। देखिए, तो अब यही जगह है हम सबों को समझने के लिए कि यही गुण भगवान से हमको ले लेना है। किस लिए ले लेना है? अपने घर परिवार को सुखी समृद्ध करने के लिए, खुशियों से भर देने के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए तमाम जो भौतिक सुविधाएं हम जुटाते हैं, इतनी संपदा एकत्र कर दें कि हमारे बच्चों को कोई जो है दुख न हो। लेकिन जब ये रामचरितमानस वाली संपदा भगवान राम के द्वारा बोले गए शब्द हैं, कितने पवित्र, कितने अलौकिक, कितने दिव्य शब्द हैं ये। काश हम इसको समझते
और हम इसका प्रयोग अपने जीवन में करते तो अपने ही नहीं सारे जगत के दुखों को दूर कर सकते हैं इसी एक प्रयोग से। और देखिए इसका प्रयोग करने में इतनी सरलता है कि कब हम प्रयोग करके अपने आप को महान बना लिए हम जान ही न पाएंगे। इसके लिए करना क्या है कि हम सभी जब भी रामचरितमानस पढ़ने के लिए उठाएं, सुनने के लिए उठाएं या जो है सुन रहे हो, अब जैसे हम कहीं गए हैं कथा में, अपने पास एक कॉपी कलम अवश्य लें और इन विचार रूपी मोतियों को ला करके अपने घर में हम जैसे फूल ला करके सजा देते हैं, जैसे कोई सजावट की वस्तु ला करके सजा देते हैं, वैसे इन विचारों से अपने और अपने परिवार के मन मस्तिष्क को सजा देना है। बहुत सरल प्रयास के द्वारा ये सब हो सकता है। आप करके तो देखिए कितनी बड़ाई श्री रामचंद्र जी भरत जी को दे रहे हैं। आगे देखिए, उरियानत तुम पर कुटिलाई, अजाई लोक पर लोक नसाई, दो सुदेहि जननी जड़ते, अजिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। कितना आनंद आ रहा है, ये भगवान राम बोल रहे हैं, ये राम की बोली है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण में जो भी लिखा गया है इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि उसके एक एक अक्षर पर आज भी शोध कार्य हो रहा है। अब उसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता है। एक कामा एक हलन के लिए नहीं कहा जा सकता कि इसको बदल दीजिए। तो आज भगवान राम की वाणी को जो है वही भगवान है, उनकी वाणी को जो है हम पूरी तरह से सत्य और दिव्य अलौकिक मान करके अपने जीवन में प्रयोग करें। वे क्या कह रहे हैं कि जो भी, हे भरत भैया, हे मेरे प्रिय भरत, आप जो है उर आनत तुम्हारे प्रति जो भी अपने मन में कुटिलाई लाएगा उसका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। और माता कैकेयी के प्रति भी जो उनको दोष दे रहा है, जो उनको दोषी मान रहा है, वो जड़ बुद्धि का है, वो महान मूर्ख है और उसने कभी भी साधु और गुरुओं की, संतों की सभा जो है नहीं देखी है। ऐसी ऐसी वाणी कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझा रहे हैं। और ये बातें जो है वे अपने भरत जी के लिए नहीं कह रहे हैं, पूरे समाज का संदेश इसमें छुपा हुआ है कि अपने भाई और अपनी माता ही नहीं, किसी के भी भाई और माता को किसी प्रकार से हम लोगों को दोष नहीं देना है। जो है यदि हमारे मन में किसी प्रकार का जो है हम अपने आप को कुछ समझते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, तो हमारे यही जो है हमारे बुद्धिजीवी होने का प्रमाण है कि हम दूसरों को सदैव सम्मान दें, बड़प्पन दें, यश दें, न कि उनको किसी प्रकार का हम दोष दें। जब हम उनको बड़प्पन देते हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता सिद्धि होती है, और जब हम उनको अपयश देते हैं तो हमारी अज्ञानता सिद्ध होती है। ये है इस चौपाई का रहस्य। अब आप अपने आप को बड़ा बना के रखना है तो सभी को सम्मान दीजिए, और वह देने में कहीं आपको बाजार नहीं जाना है, कहीं 100-200 रुपए नहीं खर्च करने हैं, निःशुल्क। और इतना अमूल्य खजाना हमको प्राप्त हो रहा है, वो भी निःशुल्क। किससे? रामचरितमानस से। ये है रामचरितमानस के पाठ का अर्थ। और तो और हम लोग तो कक्षा 2 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि मिटी है ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और अज्ञान समस्त मंगलों की समूह मिट जाएंगे। ऐसा भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं। हम सभी
धरती वासियों के लिए ये संदेश दे रहे हैं कि भरत जी का नाम सुन करके ही, उनका नाम लेने से हमारे सारे जो है अमंगल नष्ट हो जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में भी हमको सुख प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? अपने भाई भरत का नाम लेने से, वे कह रहे हैं। और तो और ये भरत भाई का ही नाम लेने से नहीं, एक बार प्रयोग करके तो देखिए, आप अपने भी भाई के को यश दे करके तो देखिए, आपका भी, आपके साथ भी यही सब कुछ हो जाएगा। आपका जो है परलोक में भी आपको सुख मिलने लगेगा। कहूँ शुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। और भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, भगवान शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी हुई है। अहे तात, हे मेरे प्रिय भरत, तुम व्यर्थ में कुतर्क मत करो। बैर और प्रेम तो छिपाए से भी नहीं छिपता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, अबाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप क्यों अपने मन में इतनी ग्लानि लिए बैठे हैं? जो है बैर और प्रेम छिपता नहीं है, आपका प्रेम जगत विदित है। इसको तो पशु पक्षी भी जानते हैं, और हम मानव का क्या। आगे देखिए, तात तुम्हि मैं जानहु नीके, अब करऊं काह असमंजस जी के। राख्यूं राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर्यों प्रेम मन लागी। अब इसमें वे कह रहे हैं कि मैं आखिर कर ही क्या सकता हूँ। जो है भगवान, वो हमारे पिता अपना प्रण रखने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और उसके बाद भी जो है तासु वचन मेटत मन सोचू, उनके वचन को भला मैं कैसे मेट सकता हूँ, और उससे भी तुम्हारा अधिक संकोच मुझे लग रहा है। मैं क्या करूं, मैं खुद भी असमंजस में पड़ गया हूँ। ऐसा भगवान श्री राम भरत जी को समझाते हुए कह रहे हैं। और जो है आगे देखिए, मन प्रसन्न कर सकुच तजी कहु करौ सोयाज, सत्य संग रघुबर वचन सुनिभा सुखी समाज। भगवान श्री राम ने बहुत ही निर्णायक स्वर में कहा कि आज जो भी आप कह देंगे मैं वही करूंगा। ऐसा सुन करके पूरे अयोध्यावासी बिल्कुल प्रसन्न हो गए। अब और देखिए कि सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोच ही चाहत हो नय काजू। अब बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। अब देखिए, सारे देवता इंद्रदेव सहित सभी जो है क्या हुआ, भयभीत हो गए, डरने लगे कि अब क्या होगा। अब अगर भरत जी के कहने से भगवान रामचंद्र जी लौट जाएंगे तो क्या होगा। इतनी तरकीब लगाने के बाद तो श्री राम जी वन में आ पाए हैं, अब क्या होगा आगे। और वे सारे के सारे मन ही मन आ गए, भगवान राम से प्रार्थना करने लगे, क्या करने जा रहे हैं आप, हम लोगों का भी ध्यान दीजिए। और फिर जो है क्या सोच रहे हैं सारे देवता, बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहीं। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। अब देखिए कि जो है फिर वो विचार करके आपस में सारे देवता कह रहे हैं कि ये रघुनाथ तो अपने भगत के बस में है, और ये जो है उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। अब तो हम लोगों का काम बिगड़ने वाला है। और एक प्रसंग याद कर रहे हैं, क्या कि सुधि कर अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निराशा। अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि का प्रसंग याद करके ये लोग बिल्कुल जो है निराश हो रहे हैं। अम्बरीश और दुर्वासा वाला प्रसंग अगले वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप
जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये वाला तुरंत आपके पास प्रकरण पहुंच जाए। वो वाला प्रकरण सुनने के बाद आपके अंतर मन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। महाराज अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि का प्रकरण सुन करके। ये अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आगे अभी चल रहे हैं, एक दो चौपाई और पढ़ते हैं कि फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे, कौन? सारे देवता कि श्री रघुनाथ तो भक्त की भक्ति के बस में है। भक्ति जो है वो भगवान के लिए सर्वोपरि है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके सारे देवता जो है उनकी निराशा बढ़ गई। सहे सुरन बहुकाल विषादा और नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। और लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। सारे देवता जो है पहले ये लोग बहुत दुख सहे थे। उसके बाद भक्त प्रहलाद ने जो है भगवान नरसिंह को प्रकट किया था, और उसके बाद फिर सारे देवता अपने कानों से लग लग करके, सिर धुन धुन करके जो है अपना वे पछता रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो हम लोगों का सारा जो है उपाय वो तो भरत जी के हाथ में है। हम लोगों की रक्षा, हम लोगों का कल्याण वो भरत के हाथों में है। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। यह है प्रेम की परिभाषा। प्रेम प्रेम एक रसायन है, उसके बल पर हम किस किस को झुका सकते हैं, किस किस को अपने बस में कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस चौपाई में। सभी देवता आपस में क्या कर, हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को ही मानते हैं। अतएव अर्थात हम सबको भी भगवान राम की श्रेष्ठ सेवा के द्वारा अपने जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर लेना है। संसार की सारी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य जो है अपने हिस्से में कर लेना है राम की सेवा के द्वारा। राम की सेवा का क्या अर्थ है कि राम के हृदय में ही तो संपूर्ण सृष्टि है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को राममय देख करके, संपूर्ण सृष्टि में जो भी मेरे आसपास है उसकी प्रेम पूर्वक सेवा करके, अपनी सेवा की भावना सृष्टि को दे करके हम सारे सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलिए एक बार प्रयास करें। प्रयास करने में क्या जाता है, इन सब का कारण एक ही है, हमारी मानसिक शक्ति। मानसिक शक्ति तो वैसे भी कनेक्ट है, जुड़ी हुई है एक अक्षय भंडार से, अनंत स्रोत से, जहां से कुछ समाप्त ही नहीं होने वाला है। तो चलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे सभी भाइयों, एक बार इस प्रयास में हम लोग लग जाते हैं। आगे देखिए कि फिर कहने ही सप्रेम सुमिरहु सब भरता ही, निज गुणशील राम बस करते हैं। कह रहे हैं कि अब अपने अपने मन में गुण और शील से श्री राम को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में स्मरण करिए। ऐसा सारे देवता लोग जो है आपस में घबराए हुए, भयभीत हुए जो है बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये रहस्य, ये रामचरितमानस का रहस्य इतनी जल्दी नहीं समझ में आने वाला है। फिर भी मैं इसे बार बार कहती रहूं। आज तो जानते हैं ये किस प्रकार हमारे हृदय पर असर छोड़ रहा है। जैसे हमने किसी ईंट की दीवार पर अपनी उंगली से जो है एक खरोंच लगाया हो। ये पहला खरोंच है ना, लेकिन इसी तरह का अभ्यास यदि हम निरंतर करते रहेंगे तब तो उसमें हम एक पहचान बना पाएंगे, एक बड़ा सा गड्ढा बना पाएंगे, अपने हृदय में इस गुण को धारण कर पाएंगे। कहने का अर्थ है जो है, जब हम रोज रोज इन गुणों को हम 1 घंटे स्वाध्याय करेंगे,
और उसके साथ-साथ लिखेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे, अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके लिखेंगे और अपने मन को हम योग शक्ति से जब जोड़ेंगे, ब्रह्म बेला में सुबह जगना है, हम सभी को बड़े सुखों को अर्जित करने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। तो सारे साधन जब हमको निःशुल्क मिल रहे हैं, तब हमें ज़रूर ये सब कर ही लेना चाहिए। आज बस इतना ही। हम अभी अगले वीडियो में महाराज अम्बरीश और दुर्वासा की कथा सुनाने वाले हैं। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जय श्री राम जी की।